हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हैं वो सीआरपीसी के हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण आपके विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका अगर आपने लॉ किया है, अगर आपको सीआरपीसी आपने पढ़ी है और इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप ना एलएलबी के एग्ज़ाम में, ना एलएलएम के एग्ज़ाम में और ना ही जो आप पीसीएस जे का जो इंटरव्यू होता है या जो आपका एग्ज़ाम होता है प्री का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स पर मतलब यही नहीं कि शॉर्ट में आपका एक नोट्स होना चाहिए, आपको इनको बारे में ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ये आपको बताना चाहेंगे कि आगे इसके सारे पार्ट आएंगे, मतलब जो अभी 2-3 पार्ट जो भी इसके टॉपिक्स होंगे वो आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप सब इसको देखते रहिए और इससे लाभ लेने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाले इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके बारे में जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर, हम अपने टॉपिक्स की ओर देखते हैं कि क्या है वो। तो देखिए, वारंट मामले, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वारंट क्या होता है। वारंट मामले में आपको क्या होते हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वारंट क्या होता है, समन क्या होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अजमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक जिसमें एक अपराध वो होते हैं जिसमें जमानत हो जाती है और एक अपराध वो होता है जिसमें जमानत नहीं होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन से अपराध अजमानती होते हैं और कौन से जमानती होते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज रखनी होगी और गहराई से नॉलेज रखनी होगी आपको। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, जमानती अपराध, देखिए अजमानती और जमानती अपराध साथ साथ आ गया है। अन्वेषण, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या कहते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है और पुलिस रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है, मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़िएगा। सीआरपीसी में हम पढ़ते क्या हैं, हम प्रोसीजर पढ़ते हैं और प्रोसीजर पढ़ने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और समन, वारंट, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि समन मामला क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। न्यायिक कार्यवाही कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है, क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको उसके जो है फॉलोअप्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि किसी को भी जो है डायरेक्ट सज़ा दे दी जाती है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होता है, होता मजिस्ट्रेट की तरह है, लेकिन इसको कुछ विशिष्ट मामलों में जो है राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात इसको नियुक्त किया जाता है और इसकी जो शक्तियां होती हैं वो कार्यपालक बिल्कुल मजिस्ट्रेट की तरह होती हैं, जो कि वो अपने न्यायालय में प्रयुक्त करता है। परिवाद, ठीक है, तो परिवाद को भी ज़रूर पढ़िएगा। जांच इंक्वायरी क्या होती है, इसके बारे में पढ़िएगा। अधिवक्ता देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एथिक्स एंड आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट, ये आपका पेपर ही वही है, शायद आपका शायद 5th या 6th पेपर है आपका, तो उसको आप देखिएगा। तो उसमें आपको देखेंगे कि अधिवक्ताओं के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप जब आप वकील बनेंगे तो आपको अपने लीगल राइट्स क्या हैं, आपको अपने जो आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो आपको ज़रूर पता चलेंगी। तो देखिए, लोक अभियोजक क्या होते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसके साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ, सहायक लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक। देखिए, ये जो लोक अभियोजक हैं या सहायक लोक अभियोजक हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी, और आपका जो राज्य का, आपका राज्य मतलब आपका स्टेट बार काउंसिल जो होती है,
उसमें भी आपका जो एक कहीं कहीं पे किसी किसी राज्य में काडर भी बना दिया जाता है, जिसके थ्रू वहाँ पे पहले से सीनियरिटी के आधार पे जो अधिवक्ता होते हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा चुन लिया जाता है। बेसिकली प्रोसेस कई देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनकी जो फैसिलिटी होती है, इनको जो है इनके राइट्स क्या होते हैं, इनको कैसे मतलब जो है प्रायोरिटी दी जाती है, इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये बेसिकली करते ये हैं कि ये राज्य सरकार के तरफ से अभियोजन, अपील और जो संचालन की कार्यवाहियाँ होती हैं, कार्यवाहियों का जो संचालन किया जाता है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली ये राज्य सरकार के शासन की तरफ से होते हैं, जो शासन का पक्ष रखते हैं माननीय न्यायालय के सामने। विचारण क्या होता है, ट्रायल क्या होता है? देखिए, ट्रायल में आपको सीधे सीधे एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ट्रायल में होता यह है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जो कि किसी मामले की सुनवाई करता है या मुकदमे की सुनवाई करता है। उसमें अभियुक्त होता है और अभियोजन होता है, ठीक है। अभियोजन जो होता है उसका एक जो वकील होता है, अधिवक्ता होता है, और अभियुक्त का होता है एक अधिवक्ता, जो कि दोनों लोग उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। और अभियुक्त जो होता है वो कटघरे में खड़ा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे पूरी सुनवाई चल रही होती है, और उसके बाद जो है तथ्यों को रखा जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसको आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। विचारण क्या है, ट्रायल क्या होता है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, एक हाँ आपको जो भी बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी डेफिनेशन आपको मिलेंगी वो आपको बेयर एक्ट में धारा 2 के अंतर्गत, सेक्शन 2 के अंतर्गत मिलेंगी। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं मिलेगी, ABCD के क्रम में आपको मिलेगी। और हिंदी में काखा गागा ताथा जा चाचा बा, इस तरीके के क्रम में आपको देखने को परिभाषाएं मिलेंगी। तो आप देखिए, इसमें वारंट मामले ऊपर भी आ गया था, माफ़ करिएगा, नीचे भी आ गया है, मैंने डबल बार लिख दिया है। एक समन मामला वारंट मामले में कब परिवर्तित होता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा। गिरफ्तारी क्या होती है दोस्तों, किसी को अरेस्ट किया जाना है तो कैसे अरेस्ट करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपके शॉर्ट नोट्स और आपका थ्योरेटिकल आंसर में लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसके आने वाले जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर टाइम पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बिना टेंशन के रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।